हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एम जे एन बी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास आपकी डाउट सेशन होने वाला था। मतलब आपकी डाउट क्लास होने वाली थी जो आप हमसे क्वेश्चन पूछते। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही बच्चों ने, मतलब 2-4 बच्चों ने सिर्फ अपने क्वेश्चन हमें शेयर किए हैं, और जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन है। और एक पूरी डाउट क्लास होने के लिए, डाउट सेशन होने के लिए 30 से 35 मिनट की एक क्लास होनी चाहिए, जिसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन होने चाहिए। तो हम जिन बच्चों ने हमें से क्वेश्चन पूछे हैं, हमें शेयर किए हैं, तो उनका जो डाउट है, जिन क्वेश्चन को सबसे पहले उनको हम डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद जहां से हमने कल क्लास के लिए छोड़ा था, उसके आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी बच्चे जो आप पहली बार चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में बेटा पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि शाम को 7 बजे बेटा आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। यहाँ पर प्रॉपर वे में तैयारी कराई जा रही है। अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में, क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शाम को फ्री होकर बैठिएगा और शाम को हमारी क्लास को ज्वाइन करिएगा। हमारे मेंटल एबिलिटी के 4 से 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मैथ्स के 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब 11th जो चैप्टर है वो हम कर रहे हैं प्रतिशत, मतलब परसेंटेज। ठीक है। अगर आपने पुरानी क्लास को नहीं देखा है, देखना चाहते हो, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चैप्टर 1 प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, चैप्टर 3 प्लेलिस्ट। जब उस लिंक पर क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 प्लेलिस्ट होगी, तो उस पर क्लिक करोगे तो उसके सारे पार्ट जितनी भी हमने क्लासेस दी हैं बेटा, वहां से आप देख सकते हो सारी क्लास के लिए। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो आपके लिए एक चैनल पर जब जाओगे आप, तो प्लेलिस्ट नाम का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे जाओगे तो क्या है, चैप्टर 1 आएगा प्लेलिस्ट, चैप्टर 2 प्लेलिस्ट, चैप्टर 3। तो बाहर से भी आप देख सकते हो। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे इस क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका काम यह है, क्लास को ज्वाइन करो। उसके बाद में जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, सबसे पहले शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के लिए, जिससे वो बच्चे भी जो अभी तक हमारी क्लास को जुड़ नहीं पाए हैं, तो वो बच्चे जुड़ जाएं। जल्दी से भाई शेयर करो सभी बच्चे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी शेयर करो भाई। और जिन्होंने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक का बटन दबा के बराबर में सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब का भी बटन दबा लीजिए। सभी बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे, कौन कौन प्रेजेंट है। और कल जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने परसों, हाँ कल ही कहा था आपसे कि आपकी चैप्टर नंबर 9 की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम पर शेयर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी, मैंने बताया है आपके लिए। जो बच्चे हमारी क्लास को डेली अटेंड कर रहे हैं, डेली क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, शाम को 7 बजे के टाइम पर मैंने उन्हीं बच्चों को पर्सनली व्हाट्सएप पर पीडीएफ को शेयर किया है, और उन्हीं का टेस्ट होने वाला है। चाहे आप कितने भी स्टूडेंट ग्रुप में ऐड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप बच्चे क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हो शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे जो बच्चा क्लास को ज्वाइन करेगा, उसी को मैं पर्सनली इस नंबर से उसके लिए पीडीएफ शेयर करूंगा, टेस्ट शेयर करूंगा, सारी चीज़ों को देने वाला हूं। जैसे ही आप सभी बच्चे, अगर मान लो 60 या 63 हमारे ग्रुप में ऐड है, सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, उस दिन से मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। तो भाई आपका मन है, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। कब, नहीं तो आपका मन है मत करो, नहीं करना है आपके लिए। तो यहाँ पर जो भी अगर आपको मटेरियल मिलने वाला है तो यहीं पर मिलने वाला है। और ये आपका है बेटा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर, इसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर क्या फायदा मिलने वाला है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके लिए, मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन बीएम जेएनबी क्लास की तरफ दी जाएगी, वो यहीं पर शेयर करने को मिलती है, या यूट्यूब चैनल पर आपके लिए वीडियो के थ्रू आपके लिए शेयर कर दी जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी चैप्टर हमने करा दिए हैं उसमें कोई भी डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। और डाउट सेशन हमने रखा था सैटरडे वाले दिन, मतलब आज का दिन। लेकिन क्या हुआ, बच्चे भाई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन शेयर नहीं करता है। और क्वेश्चन कुछ बच्चे शेयर करते हैं तो फालतू के क्वेश्चन। फालतू के क्वेश्चन का मतलब ये है, एक अभिषेक नाम से कोई स्टूडेंट है, पता नहीं कौन है वो, उनसे कहो, उस बच्चे से कितना भी कहो कि बेटा आपको वही क्वेश्चन शेयर करने हैं जो क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जिस मतलब जो चैप्टर हमने करा रखे हैं वही करने हैं। लेकिन अपना प्रतिशत चैप्टर चल रहा है,
प्रत्येक चैप्टर के हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, मतलब कर रहे हैं, कर चुके हैं। लेकिन क्या है, वो बहुत उससे आगे क्वेश्चन शेयर करते हैं और डेली कहते हैं, वो भाई कह रहे थे कि अनसब्सक्राइब कर देंगे भाई। बेटा ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आपको लगता है कि अनसब्सक्राइब करना है तो यहाँ से आप जा सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ना आप मुझे फीस दे रहे हो, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतना कोई नहीं करेगा। अनसब्सक्राइब करना है, आप अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मुझे पता है, पूरी मेहनत के साथ में फुल डेडिकेट होकर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। अब आपका मन है, आप जा सकते हो तो जा सकते हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। अब बेफालतू का किसी ने कमेंट किया, इस जगह पे किसी ने मैसेज किया, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, और पीडीएफ उसी को शेयर की जाएगी जो बच्चा शाम को 7 बजे डेली हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा, तभी करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहला भाई 3-4 बच्चों ने क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले विशेष गंगवार का क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले हम लेते हैं मोहम्मद हमजा का क्वेश्चन। ठीक है, मोहम्मद हमजा, इनका भी क्वेश्चन था 67। ये क्वेश्चन था बेटा, तो चैप्टर नंबर 10 था, इससे पहले वाला चैप्टर, उसका क्वेश्चन था इनका। इनका क्वेश्चन था x+3 और कॉमा x+6, x+9, x+12, x+15 का औसत यदि 15 हो तो प्रथम 3 का औसत कितना होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपसे संख्याएं दे रखी हैं बेटा, उसमें आपसे पूछा गया है कि उसका औसत क्या होगा। मतलब प्रथम 3 संख्याओं का पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि औसत का जो फार्मूला होता है उसे लगा लेते हैं। तो औसत बराबर बेटा क्या होता है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं जिससे बड़ा क्वेश्चन होगा तो भाई आ जाए आसानी से। तो एवरेज के बेटा फार्मूला होता है औसत। औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बेटा क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है x+3, x+6, x+3, एक ये संख्या दे रखी है, x+6, x+9, x+12, x+15। ठीक है, ये संख्याएं दे रखी हैं। अब सुनो, कहा गया है पदों का योग, मतलब पद से मतलब ये हो गया जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उनका योग करना है, उनका सम करना है। तो एक संख्या ये दे रखी है, एक संख्या ये दे रखी है, एक संख्या ये दे रखी है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। ठीक है, तो कहा गया पदों का योग, तो ये पद ही तो हुए, ये संख्याएं हैं, मतलब संख्याओं का योग कर बोल सकते हो, और संख्याओं मतलब टोटल संख्याएं। ठीक, तो यहाँ से प्लस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, अपॉन में, अपॉन में देखो क्या कहा गया है, पदों की संख्या मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी संख्याएं बेटा, 5 संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन में आपसे एवरेज दे रखा है। अब आप क्वेश्चन को जब रीड करोगे बेटा, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इन संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो क्या है बेटा, 15 है। तो जो औसत वाला पार्ट है हमने उसके नीचे 15 को लिख दिया। ठीक है, अब इसके अपॉन में बन कर लो। बन क्यों किया, अभी आपके लिए चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप बन से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम नंबर वही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो। अब सबसे पहला काम क्या होगा, एक बार मैं रीचेक कर लूँ नंबर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। x+3, x+6, x+9, x+12, x+15। ठीक है, 15। अब चलो, अब हम अब करेंगे क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला अब बेटा काम क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपके लिए, इतने पार्ट से अभी मतलब रखो, बाकी जो नंबर जैसा है उसमें कोई भी छेड़छाड़ी मत करो, जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। अब इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपका काम होगा, जो ये ब्रैकेट दिख रही है, ब्रैकेट, ब्रैकेट हालांकि क्वेश्चन में लगी हुई नहीं है, लेकिन मैंने उसके लिए अलग अलग दिखाने के लिए आपके लिए कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। ठीक है, जिससे आपको पता चल सके कि कितनी इसमें टोटल संख्या कितनी है बेटा, 5 संख्या है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं। हटा लो भाई। देखो चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना है और चीजों को समझते हुए चलना है, रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज का। रट्टा मारोगे
तो भाई अगर थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दिया तो भाई क्या हो जाओगे, आप उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर 15/1। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में, सॉरी इस पार्ट में, जो ऊपर वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अल्फाबेट हैं और कौन से नंबर वाला पार्ट है। तो मैं कहूँ इसमें एक्स 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 ये क्या है, तो आप कहोगे सर अल्फाबेट है। मैं कहूँ ये 3 6 9 12 15 क्या है, तो आप कहोगे सर ये एक नंबर है। ठीक है, तो हमारा काम ये है कि इसमें जो एक्स वाला पार्ट है उनको एक साथ में लिख लेना, और जो नंबर्स वाला पार्ट है उनको एक साथ में लिख लेना। ठीक है, मतलब जो अल्फाबेट वाला पार्ट है उसको इकट्ठा कर लो एक साथ में, और जो नंबर वाला पार्ट है उसको एक साइड में इकट्ठा कर लो। अब देख लो, तो सबसे पहले एक ये है, एक ये है, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो कर लो, कितने एक्स हो रहे हैं बेटा, यहाँ से आपके 5x हो रहे हैं, 3x, यहाँ से 4x, यहाँ से 5x। हमने क्या किया, इनको उठाया और साथ साथ में लिख लिया। अब नंबर को लिख लो, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ठीक है, अपॉन में कितना 5, यहाँ से 15/1। ठीक है, अब देखो, अब देखें, अगर मैं कहूँ बेटा आप में वो आपसे कहूँ बेटा इसमें x कितने हैं टोटल, तो आप कहोगे सर एक x ये है, एक x ये है, 2x ये, एक 3x, एक 4x, एक 5x। आप कहोगे सर इसमें 5x हैं। ठीक है, मैं कहूँ ये टोटल नंबर अगर मैं इसका जोड़ करूं तो बेटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, आपने बताया है। तो 3 नंबर सर ये है, और 3 6 9 होता है, 9 9 18 होता है, 18 और 12 के लिए ऐड करोगे 30 हो जाएगा, और 30 + 15 मतलब 45/5 सर ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ नीचे कहीं साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल सही है, चलो नो प्रॉब्लम। अब देख लो, ठीक है, तो यहां पर अब कैसे करोगे, कल भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। जब इस तरह का फॉर्मेट बन जाए तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, कर देनी है बेटा। इसकी गुणा करोगे इससे तो क्या आएगी बेटा, 15 5 जो होता है 75 बराबर 5, इसकी करोगे इससे तो सेम नंबर वही आएगा, 5x + 45। ठीक है, तो यहाँ से 75 माइनस क्या आ जाएगा, 45 बराबर 5x। ठीक है, 5x। अब 75 से बेटा अगर माइनस करोगे आप इसके लिए, 5x के लिए इधर आ जाना। ठीक है, इस जगह पे यहाँ से माइनस करोगे तो बेटा 30 आ जाएगा बराबर यहाँ से 5x। ठीक है, 5 से काटोगे, 5 × 5 5 × 30, तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरह से आया, मैंने बताया था यहाँ पर जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं वो क्या रहेगा बेटा, आपका एक साइड अकेला रहता है, तो यहाँ पर x रखा हमने। ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों के लिए कैसे करना होता है बेटा। 3 बराबर 5 × x होता है, x यहीं पे रहेगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, तो 30/5 हो जाएगा, 5 × 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। इस तरह से किया है। ठीक है, चलो भाई, तो उम्मीद करता हूँ भाई मोहम्मद हमजा है यहाँ तक चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। तो x बराबर बेटा क्या आ गया, 6 निकल कर आ गया। अब बताओ, क्वेश्चन में जो x है उसकी वैल्यू निकल कर आ गई 6। आपसे कहा गया है कि ये 5 संख्याएं दे रखी है बेटा, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं आपके क्वेश्चन में दे रखी थी, और कहा गया था कि इसमें से जो प्रथम 3 संख्याएं हैं, मैं कहूं फर्स्ट 3 नंबर्स इसमें कौन से होंगे, कौन से होंगे, तो आप कहोगे सर 1 2 3 यही तो होंगे, होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से बताओ, यस और नो। सभी बच्चे बेटा कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट 3 नंबर ये होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से बताओ, कमेंट करते रहो, लगातार कमेंट चलना चाहिए आपका। चीजें समझ में आ रही हैं तो यस करो, नहीं आ रही है तो नो करो। ठीक है, आप जानते हो आपका कोई भी डाउट, कोई भी अगर समस्या क्वेश्चन में होती है उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाता है, तो इसीलिए आप अपना कमेंट करते रहें, बताते रहें कि आपके लिए कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 संख्याएं बेटा क्वेश्चन में ये दे रखी थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं, पहली 3 संख्याएं हैं, इनका औसत बताओ। ठीक है, इनका औसत बताओ, इनका एवरेज बताओ। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर मैं इधर करता हूँ। ठीक है, एक संख्या x + 3 है, ठीक है, एक संख्या x + 6 है, एक संख्या क्या है x + 9 है। क्या ये कंप्लीट वैल्यू है, बताओ,
या क्या ये एक कंप्लीट नंबर है या नहीं है? कंप्लीट नंबर नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नंबर कब होता है? जैसे 9 हो गया, 10 हो गया, जो काउंटिंग करते हैं वो आपके कंप्लीट नंबर होते हैं बेटा। 9, 10, 100, 200, 199, 190, इस तरह से ये क्या होते हैं बेटा? कंप्लीट नंबर होते हैं, मतलब काउंटिंग जो करते हैं। अब यहाँ पर बेटा देखो, मैं कहूँ एक नंबर है, नंबर है, नंबर है, नंबर तो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या है, इसका जो फॉर्मेट दे रखा है x+3 के फॉर्मेट में है, x+6 के फॉर्मेट में है, x+9 के फॉर्मेट में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे? प्रथम तीन संख्याएं तो ये हैं, इनका एवरेज भी पूछा गया है बेटा हमसे, औसत भी पूछा गया है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे? तो हमारे पास अगर बेटा यहाँ से x का मान मिल जाए, x की जो वैल्यू है वो मिल जाए, तो हमारा यहाँ पर जो मान रखेंगे x का, उसमें अगर 3 को जोड़ दें हम, तो मान लो इस तरह से अगर 16 आ गया, ठीक है, मान लो इसके लिए आ गया, x का मान यहाँ से 4 है तो यहाँ से आ गया 10 आ गया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर x की हमें वैल्यू मिल जाए, x का मान जो भी निकल कर आए, उसमें अगर 3 को ऐड कर दें, तो हमारा एक क्या हो जाएगा बेटा? एक कंप्लीट नंबर बन जाएगा, बन जाएगा। तब हमारा मान लो इस तरह से 16 आ गया, यहाँ से 25 आ गया, तो क्या एक ये संख्या आ जाएगी, एक ये संख्या आ जाएगी और एक ये संख्या निकल कर आ जाएगी। तब हमारा क्या होगा बेटा? ये संख्या निकल कर आ जाएंगी। और आप जानते हो कि संख्याएं दे रखी हो तो उनका एवरेज कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है? औसत ये होता है, फार्मूला लगा दो, ये संख्या लिखो, ये संख्या लिखो, ये संख्या लिखो, इन संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या है। टोटल संख्या कितनी है? 3। इस तरह से कर लोगे, एवरेज निकाल लोगे आसानी से। तो यहाँ पर x की बात आती है कि x की वैल्यू कैसे निकालें, तो जो कि बेटा अभी अभी देखो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी के? बताओ जल्दी से बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं? यस और नो? क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि x संख्या क्या है, जो x है वो हमने निकाल लिया है, और कैसे निकाला है वो अभी अभी हमने सीखा है। तो x+3, x+6 और x+9 ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे, मतलब यहां पर x का मान यहां पर रख देंगे। तो x का मान बेटा कितना है? 6+3। x का मान क्या है? 6+3। x का मान क्या है? 6+9। तो यहां से संख्या क्या निकल कर आ जाएगी? 9। यहां से 9, यहां से 15। सही आ रही है ना बेटा? x+3 बिल्कुल सही है। यहां से 6 है, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगी बेटा? 12। 6 3 9, 6 6 12 और 9 6 15। तो बेटा क्या संख्या निकल कर आ गई? 9, 12 और 15। ठीक है, कोई भी क्लास को बेटा छोड़कर मत जाया करो, क्लास को एंड तक देखा करो। जो भी चीज समझाई जा रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट समझाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है, बताया था मैंने आप लोगों के लिए। तो भाई क्लास को छोड़कर मत जाया करो, जितनी ज्यादा बार समझोगे, जितनी डिटेल में जाकर समझोगे, तो अभी नहीं इन फ्यूचर भी आपके लिए फायदा मिलने वाला है, आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर संख्या क्या निकल कर आ गई? एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई, एक संख्या ये आ गई। ठीक है, अब हमें एवरेज निकाल देना है। तो एवरेज बराबर 9 + 12 + 15 अपॉन टोटल संख्या कितनी है बेटा? 3 है। ये फार्मूला पुट कर दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 और 10 25, 25 26 27, 27 और 9 27 और 9 7 16 36। तो यहाँ से 3 से काटोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 आप चेक कर सकते हो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन तीन संख्याओं का बेटा एवरेज जो है, प्रथम तीन संख्याओं का औसत क्या निकल कर आ गया बेटा? 12 निकल कर आ गया। अब बताओ भाई मोहम्मद हमजा, आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ मोहम्मद हमजा, या इसके अलावा किसी का भी जिस क्वेश्चन में डाउट था वो क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करके बता दो बेटा। जी सर एकदम से हमें क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे सर बिल्कुल एकदम से क्लियर हमारे लिए। ठीक है, और एक बात और बताना चाहूंगा बेटा, अभी जब हम पहली बार सिलेबस को कर रहे हैं तो आपके लिए मैं डिटेल में चीजें, मतलब बहुत डिटेल में हर चीज को समझाऊंगा, बहुत टाइम लेकर स्लोली स्लोली मैं आपके लिए समझाऊंगा। लेकिन जैसे ही हमारा एक बार सिलेबस हो जाएगा उसके बाद इतना टाइम लगने वाला नहीं है, तो इसीलिए बोल रहा हूं आप पहली बार जब सिलेबस कर रहे हो तो अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, जब हम दोबारा करेंगे तो इतना टाइम ले लेंगे, हम दोबारा करेंगे तो आपका बस क्वेश्चन करते हुए जाऊंगा जल्दी जल्दी। इस टाइम में अगर मान लो एक क्वेश्चन में 15 मिनट लगे हैं या 10 मिनट लगे हैं, तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो समझ सकते हो कि कितनी स्पीड हम लोगों की बढ़ जाएगी। तो इसलिए बेटा
इनको अभी भी कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेटा क्लियर कर लो इन लोग, इन कॉन्सेप्ट के लिए बेटा आप क्लियर कर लो, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका, एक मिनट देखते हैं किसका था, विशेष गंगवार का था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 था विशेष गंगवार का। अब ये क्वेश्चन बेटा कौन सा था, ये क्वेश्चन कल जो हमने किया था क्वेश्चन परसेंटेज। विशेष गंगवार मैं देखता हूँ लगभग डेली क्लास को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के मुझे मुझे सब बच्चों के बेटा नाम तो याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि कौन कौन ज्वाइन करता है, और जो क्लास को ज्वाइन करता है मैं उसके लिए मैंने पीडीएफ जो है शेयर कर दी है चैप्टर नंबर 9 की, ठीक है। जो हमारी क्लास को अटेंड करेगा डेली शाम को 7 बजे के टाइम पर, सारा कंटेंट फ्री में जब दे रहा हूं तो उन्हीं को भी देने वाला हूं। तो भाई ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21 परसेंटेज का, ये क्वेश्चन था विशेष का। तो विशेष का क्वेश्चन था रुपया 1 का 20%। इनका कह रहे थे सर हमें इसमें डाउट है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप पढ़ रहे हो अच्छे से तो भाई मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और पढ़ा भी रहा हूँ। कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी अगर डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हो, मैंने सारी आपके लिए फ्रीडम दे रखी है कि आप पूछो, ठीक है। तो जो बच्चे भाई क्वेश्चन करते हैं, जो करा रखे हैं हमने उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फालतू का क्वेश्चन तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन जब आप जो चैप्टर हमने नहीं कराया है, जो क्वेश्चंस को अभी तक हमने नहीं कराया है, अभी मान लो परसेंटेज चैप्टर हमारे 3 टाइप्स के क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। अगर आप उससे ऊपर के क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बेटा वो मैंने अभी नहीं कराए हैं, वो सारे कराए जाएंगे, पेशेंस बना के रखो, सारी चीज़ों कराया जाएगा, मैंने बोल दिया है ना। तो ऊपर से जब क्वेश्चन करोगे तो भाई मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, आगे क्वेश्चन को नहीं कराने वाला हूँ, कराऊंगा कब, जब मैं उसके लिए करा दूंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था विशेष का। अब विशेष आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है, दोबारा से समझ लो। इस क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पर रुपए वाला पार्ट है, मैंने आपके लिए कल बताया था कि अगर रुपया वाला पार्ट है, इस तरह से लिखा हुआ है 1 रुपया का 20%, ठीक है। अब आप जानते हो का मतलब कितना क्या होता है, गुणा, ठीक है। अब प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो प्रतिशत हटाओगे तो अपन में क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/5 आ जाएगा। अब 1/5 क्या निकल कर आया है, कल बेटा हमने बताया था आपके लिए कि यहां पर जो पार्ट होगा, यहां पर जो पार्ट होगा वही क्या आएगा, यहां पर निकल के आएगा। बताओ, यही तो बताया था। तो इसका मतलब यहां पर जो पार्ट किसका है, रुपए का पार्ट है, तो यहां पर क्या आना चाहिए बेटा, रुपया आना चाहिए, आना चाहिए। यस और नो बताओ। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/5 निकल कर आया। अब 1/5 आंसर निकल कर आया है, जो आपका परिणाम निकल कर आया है, जो रिजल्ट निकल कर आया है, वो किसका आएगा, रुपए का आएगा या पैसे का आएगा, आप खुद बताओ। तो मैंने कल बेटा आपको बताया है, जो पार्ट यहां पर दे रखा है, जिसका हम प्रतिशत निकालेंगे, जिस पार्ट का हम प्रतिशत निकालेंगे, वही पार्ट आपका यहां पर बेटा निकल के आएगा, बताया था। तो 1/5 क्या निकल कर आया, रुपया निकल कर आया। अब चेक कर लो, आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व की सही किया है। देखो अगर सही किया होगा, सॉरी सही तो क्वेश्चन को किया है, लेकिन अब आप चेक कर लो कि 1/5 रुपया आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो रुपया वाला पार्ट ये है, 5 रुपया नहीं आ रहा है, रॉन्ग है आपका। रुपये वाला पार्ट ये है, नहीं आ रहा है, रॉन्ग है आपका। ठीक है, अब आपके पास में पैसे वाला पार्ट बचा और पैसे वाला पार्ट बचा। ठीक है, तो भाई रुपए यहां पर जब था, या इस जगह पर जब रुपए वाला पार्ट था, तब हमारा रुपया 1/5 निकल कर आ रहा था, जो कि हमारे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में रुपए वाला पार्ट दे रखा था, जो कि आपका आंसर इसमें नहीं दे रखा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि रुपए वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा है और रुपया निकल कर आ रहा है, तो भाई हम किस तरह से पैसे में चेंज करेंगे, क्या करें हम। सर ये बात हमारे क्लियर नहीं हो रही है, ये समस्या आ रही होगी आपके सामने, कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके लिए। तो सुनो भाई ध्यान से, दोबारा से सुन लो। अब हमें ऐसा काम करना पड़ेगा बेटा कि हमें पैसे में हमारा आंसर आए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा
कि हमारा पैसे में रिजल्ट निकल कर आए, आंसर निकल कर आए। क्यों? क्योंकि देखो अब आपका ऑप्शन क्या बचे हैं, एक सी ऑप्शन बचा है पैसे वाला पार्ट, और डी ऑप्शन में भी क्या बचा है बेटा, पैसे वाला आपका पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, अब बताओ ये पैसा, ये पैसा, तो हमें जब पैसे में चेंज करेंगे बेटा तभी तो हमारा पैसे का निकल कर आएगा। जैसे यहाँ पर 1 रुपया लिखा हुआ था, तो हमें कुछ ना कुछ करके इस पार्ट को, जो यहाँ पर रुपए वाला पार्ट है, अगर यहाँ पर हम पैसे वाला पार्ट बना दें तो हमारा क्या, अगर सॉल्व करेंगे तो पैसे वाला पार्ट निकल कर आएगा या नहीं आएगा? यस और नो जल्दी से बता दो बेटा। क्लियर है? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बताया था अभी मैंने कि जो पार्ट यहां पर होगा वही पार्ट यहां पर निकल कर आएगा। तो एक काम करो, यहां पर लिखा हुआ था 1 रुपया का 20%, ठीक है, तो यहां से अपॉन में 100 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि यहां पर जो 1 रुपया है इसको हटाकर हमें पैसे में चेंज करना है, तभी हमारा पैसे में आंसर आ सकता है। अभी इसको सॉल्व करोगे तो किस में आएगा, रुपए में आएगा, जो कि अभी हमने करके देख लिया। अब हमें एक काम करते हैं, आप जानते हो कि 1 रुपया बराबर क्या होता है बेटा, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 1 रुपए की जगह पर अगर हम 100 पैसे के लिए लिख दें, 100 पैसे के लिए, तो यहां पर हम लिख दें पैसे के लिए 100 पैसे, इस तरह से गुणा 20/100। अब देखो हमने 1 रुपए की जगह पर 100 पैसों को लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि हमें पैसे में आंसर चाहिए था, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो हमने रुपए को पैसे में चेंज कर लिया, तो 1 रुपये बराबर क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर बेटा आप सॉल्व करोगे तो यहां पर किसका पार्ट निकल कर आएगा बेटा, पैसे का पार्ट निकल कर आएगा, जो कि क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा था कि पैसे में आंसर चाहिए हमारे लिए, कर रहा था ना। अब देखो तो हमने पैसे में चेंज करके यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 20 पैसा आ जाएगा। अब बताओ आ गया? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दोबारा से थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में आपका 1 रुपया दे रखा था का 20%, तो हमने रुपए वाले पार्ट से सॉल्व किया तो हमारा 1/5 रुपया निकल कर आ रहा था, जो कि हमारा रुपए वाला पार्ट था किसका, ऑप्शन में। तो दोनों में से कोई सा भी आपका ऑप्शन मतलब आंसर नहीं आ पा रहा था। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे, या तो हम ये वाला आना चाहिए या तो ये आना चाहिए। तो हमारा काम क्या था कि हमने रुपए वाले पार्ट को पैसे में चेंज कर लिया और पैसे में चेंज करके उसको सॉल्यूशन किया। तो आप जानते हो जो पार्ट यहाँ पर होगा उसका रिजल्ट क्या है, उसी में निकल कर आएगा। तो यहाँ पर पैसे वाला पार्ट था तो यहाँ पर पैसे में निकल कर आ गया। अब बताओ बेटा, आपका डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब बताओ भाई, जो भी क्वेश्चन था किसका क्वेश्चन था, ये विशेष का बेटा। विशेष बेटा आपका क्वेश्चन जो था, जो भी डाउट था क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को भी लाइक कर दो, दिल से लाइक कर दो, दबा दो जल्दी लाइक का बटन। सभी बच्चे जिसको भी क्लास पसंद आ रही है क्लास को भी लाइक करते चले, और जो जो अभी जुड़ा है अपनी प्रेजेंट लगा दे लाइक का बटन दबा के। ठीक है, अब ये अंजनी कुमार, ठीक है, ये भाई इनका क्वेश्चन था। इन्होंने कहा था कि सर जो 31 क्वेश्चन है रॉन्ग है। शायद, मुझे पता नहीं है, मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था इनका, ठीक है, हाँ 31 क्वेश्चन था, 31 ही था ना। हाँ अंजनी कुमार का ये क्वेश्चन नंबर 31 कहा था रॉन्ग है। पता नहीं भाई क्यों रॉन्ग था, मुझे याद नहीं है, मैंने तो क्लास देखी नहीं थी दोबारा से कि रीचेक किया हो। तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं दोबारा से। 5 का x% बराबर 10, क्वेश्चन नंबर 31। 30 क्वेश्चन था या 31? इसका तो बेटा आंसर आ गया था, 30 क्वेश्चन था शायद से। थर्टी क्वेश्चन था। अगर कोई भी अगर अगर लगता है बेटा आपको कि 30 नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 30 था या 31, और मुझे ये लगता है कि 30 शायद क्वेश्चन था, तो बेटा दोबारा से कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कर लेंगे हम लोग। 50 गुणा 30%, ठीक है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे लिए। देखो इस क्वेश्चन में बेटा क्या था, 50 का 30% और 75 का x%। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मैंने आपके लिए बताया था
कि इसमें आप देख लो कितने पार्ट दे रखे हैं। पार्ट का मतलब ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट बेटा क्या है, ये है। दो पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस पार्ट को पूरे को छिपा दूँ, छिपा दिया जाए, ठीक है, मैं कहूँ इसके लिए सॉल्व करके दिखाओ, तो आप आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे? प्रतिशत का साइन हटाओगे, अपॉन में 100 कर लोगे, फिर कैलकुलेशन करके उसका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरह से करोगे तो सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर जो निकल कर आएगा, इसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर जो निकल कर आएगा, जो निकल कर यहाँ से आएगा, जो निकल कर यहाँ से आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सॉरी बराबर कर देंगे, उसके आगे कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। 75 का एक्स अपॉन 100 बराबर 50 इंटू 30/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। एक्स बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 3x अपॉन 4 आ जाएगा बराबर 5 से करोगे इसकी गुणा तो 15 अपॉन में बना जाएगा। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से बेटा आपका आ जाएगा 3x बराबर 15 चौक 60। इसकी करोगे इससे गुणा तो 60 आ जाएगा, और 3x की करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू पूछी गई है, देखो तो x की वैल्यू पूछी जाएगी, तो मैंने बताया था जिस पार्ट की आपसे वैल्यू पूछी जाएगी वो पार्ट इक्वल के एक साइड अकेला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो ये कहाँ, अगर इसे इधर भगाना पड़ेगा तो कैसे होगा, अभी ये गुणा से ऐड हैं, दोनों से एक दूसरे गुणा से कनेक्ट हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये किस में पहुँच जाएगा बेटा, भाग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से 3 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 20। अब चेक कर लो बेटा, ऑप्शन चेक करो 30 क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बेटा इसमें डी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? बताओ भाई, आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट था, हाँ ये क्वेश्चन बेटा हर्षित का भी क्वेश्चन यही था, और अंजनी कुमार आपका शायद 31 क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बता देना। जो भी अगर आपको लगता है कि 31 क्वेश्चन था तो 31 आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से कमेंट कर सकते हो, दोबारा से आपका पिक कर लिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक और था 31, हाँ 30 क्वेश्चन समर यादव का था, सॉरी समर यादव का ये क्वेश्चन था। हर्षित का क्वेश्चन 28 था, समर यादव का भी क्वेश्चन ये था। तो समर यादव आपका क्वेश्चन जो है, आपका जो डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो हर्षित का क्वेश्चन है नेक्स्ट। हर्षित का क्वेश्चन था बेटा ये, हाँ जो कल हमने चैप्टर किया था परसेंटेज, उस चैप्टर से है। इनका क्वेश्चन था इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 28, 2200 का 4% और ब्रैकेट लगी हुई है का 7.5%। ठीक है, दशमलव समतुल्य है। और हाँ बेटा, जब आपकी क्लास चला करे तो आपको किसी को भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करना है। जब तक आपकी क्लास चल रही है तो सभी बच्चे अपना फोकस यहाँ बना कर रखेंगे, क्लास को प्रॉपर अटेंड करेंगे, और कोई भी जब क्लास चल रही है उसके बीच में कोई भी हमें अपना व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज नहीं करना जब तक आपकी क्लास चल रही है। हर्षित आपको मैंने देखा है, क्लास में आते हो चले जाते हो, कुछ नहीं होने वाला है, ढंग से पढ़ लो, बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है हर्षित। ये देखो यहाँ पर रुपए इतना दे रखा है, ठीक है, तो 2200 का मतलब गुणा होता है 4%, हटेगा अपन में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है तो आपको पता चल पा रहा होगा कि इसके लिए हमने क्यों सॉल्व किया। ठीक है, बाकी जो पार्ट है उसको भाई एज इट इज आप लिख लो, इसके लिए चेंज कर लो थोड़ा सा प्रतिशत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 की करोगे 4 से गुणा, कितना आ जाएगा 88। अब का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा लगाया। अब 7.5 पॉइंट हटेगा, गुणा से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बताया था मैंने पॉइंट हटता है तो किस तरह से नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, किस तरह से पॉइंट रिमूव होगा, सारी चीज़ों को डिटेल से बताया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75 अपॉन 1000 इंटू 10। तो काट लो, यहाँ से 2 4 हो जाएगा, 2 पंजे हो जाएगा, यहाँ से 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से काटोगे 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो 11 3 33, 11 ये है और ऊपर से बचा 3, तो 11 की करोगे 3 से गुणा तो क्या हो जाएगा 33/5 नीचे बचा, 5 से करोगे भाग, तो 5 से आप भाग करोगे इसके लिए तो 5 छक 30 और 5 छक 30, तो यहाँ से बेटा 6.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
6.6 ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बताओ, अब बताओ बेटा हर्षित, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन बेटा हर्षित का था। और क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही आ रहा है। अब बताओ किसी का कोई डाउट रहता है यहाँ तक? क्लास जो हमने क्वेश्चन आपके लिए हैं सभी के क्लियर हैं? यस और नो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया तो दबा कर लाइक कर दो, अपनी प्रेजेंट लगा दो, और बराबर में सब्सक्राइब है उसका बटन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके, ठीक है? क्योंकि शाम को 7 बजे क्लास प्रॉपर आपकी स्टार्ट हो जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। जल्द ही आपका हो सकता है नेक्स्ट संडे के लिए टेस्ट होने वाला है, ध्यान रखो। इसीलिए टेस्ट आपका शेयर यहीं पे करने वाला हूं मैं। तो आप सभी को इसको ज्वाइन कर लेना है। और व्हाट्सअप ये है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, बेझिझक टेंशन लिए बिना आपको यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर शेयर कर देना है। आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और एक कंडीशन तो आपको पता है क्या है, कंडीशन यही है कि जो बच्चे हमारे क्लास को डेली अटेंड करेंगे शाम को 7 बजे, उसी का टेस्ट होने वाला है, उसी के लिए पीडीएफ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कल मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूं। अगर ऐसी ही कंडीशन चलती रही, इसी तरह से आप 10 से 12 लोग लाइव आते रहे, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहे, तो मैं उन्हीं के लिए, जैसे मैंने कल पीडीएफ शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, इस नंबर से मैंने सभी बच्चों को शेयर कर दी है जो बच्चे डेली क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं उनके लिए पीडीएफ या टेस्ट कुछ भी देने को नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो भाई, तो हमारे क्वेश्चंस बेटा हो गए थे क्वेश्चन नंबर 33 तक, ठीक है? सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहें, क्लास को छोड़कर कोई नहीं जाएगा अभी। कहीं कहो भाई क्वेश्चन हो गया, टाइम अप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लास्ट तक बने रहो, क्लास को लास्ट तक देखा करो, बिल्कुल लास्ट तक। चलो, तो हमारे बेटा क्वेश्चन हो गए थे 33 तक क्वेश्चन हो गए थे, और 34 से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 34 क्वेश्चन है बेटा आपका 100% ऑफ 5 प्लस 5% ऑफ 100, ठीक है, इज इक्वल, ये किसके बराबर है? अब देखो यहां पर हिंदी वाले सुन लो, लिखा हुआ होगा 5 का 100%, ठीक है, प्लस 100 का 5% बराबर होगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऑप्शन दे रखा है उसमें किसके बराबर होगा, तो सॉल्व कर लो बेटा, ये बहुत आसान है। 5 का मतलब गुणा 100/100 हो जाएगा, प्लस 100 से करोगे इसका तो 5/100 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 5 आएगा, प्लस 5 यहाँ से 10। चेक कर लो बेटा, चेक करो, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक ये पार्ट दे रखा था, एक ये पार्ट दे रखा था। इस पार्ट को सॉल्व किया तो 5 निकल कर आया, इस पार्ट को सॉल्व किया तो 5 निकल कर आया, और बीच में प्लस का साइन था, तो हमने इन दोनों के लिए ऐड किया तो कितना आया बेटा? 10 निकल कर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है 12 प्लस 12 के 12% का मान, ठीक है? 12 प्लस 12 के 12% का मान, इसकी वैल्यू बतानी है, देख लो भाई। तो कैसे करोगे? 12 प्लस 12 के 12%, ठीक है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर बोर्ड मास रूल को आपने पढ़ा है, अच्छे से सीखा है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ है, पानी की तरह कर दोगे आप। इतना आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है? बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल कहता है अगर कहीं पर का लगा हो, के लगा हो, ठीक है, को लगा हो, ये 3 लगे हो और प्लस का चिन्ह लगा हो, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा पहले आता है? कौन सा पहले आता है? तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा वो कहेगा सर सबसे पहले ऑफ का ऑप्शन आता है, ऑफ वाला पार्ट आता है, मतलब का वाला पार्ट आता है। तो सबसे पहले जो पार्ट ये वाला दिख रहा है, ये किस किस के बीच में है? एक किसके बीच में है और एक किसके बीच में है। तो सबसे पहले हमें इतने पार्ट से मतलब है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो उससे हमें मतलब नहीं है, उसको हम सॉल्व बाद में करेंगे, ठीक है?
तो यहाँ पर 12 प्लस 12 का मतलब गुणा और 12% अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आगे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 12 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 144/100। ठीक है, अपॉन में 1 तो यहाँ से आ जाएगा 112 प्लस 144/100। 12 में 144 100 हो गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से हो गया बेटा आपका 1200। यहाँ से आएगा 1200। 1200 क्यों आएगा, इसका एलसीएम लोगे बेटा आप तो 100 आएगा। 1 से करोगे इसके लिए गुणा सॉरी डिवाइड तो 100 आएगा। 100 करोगे ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1200। अब यहाँ पर देख लो तो यहाँ से 4 यहाँ से 4 यहाँ से 13। अब 100 से भाग करोगे 100 एकम 100 100 तिया 300 प्लस 100 चौक 400 तो यहाँ से 13.44। ठीक है, देख लो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं था। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा से एक बार सभी बच्चे कॉपी पेन साइड से रख दो, दोबारा समझ लो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो बोर्ड मास रूल है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो बोर्ड मास रूल कहता है अगर जहां पर का और प्लस का चिन्ह हो तो का और प्लस के चिन्ह में सबसे पहले कौन सा होता है, का वाला पार्ट सॉल्व होता है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व इस पार्ट को कर लिया। तो के का या को दरकाओ बात एक ही है। तो इन दोनों के जो का किस किस के बीच में, इन दोनों पार्टों के बीच में है। तो हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो 12 12 144 आया और यहाँ पर 144/100 हो गया। उसके बाद में हम इस पार्ट को लिखते हुए चलते गए। ठीक है, उसके बाद में अपॉन बन कर लिया। और आप जानते हो किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेना बता रखा है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है एलसीएम एचसीएफ वाला। ठीक है, तो यहाँ से 100 निकल कर आया। अब यहाँ से क्या किया हमने, 1 से भाग किया, इसके लिए 100 आया, 100 से किया इसके लिए गुणा तो 1200 प्लस 144। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे बेटा तो 13.44 आपकी आ जाएगी। ठीक है, हमने बता रखी है आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्वेश्चन है बेटा 8x का 8 सही 1/3% बराबर 150। देन x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, x का मान पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 8 सही 1/3% का साइन लगा हुआ नहीं होगा बेटा, तो प्रतिशत का साइन आपके लिए लगा लेना है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ नहीं होगा तो कैसे करोगे, x का मतलब गुणा होता है, चलो बाद में लगा लेंगे। अब ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, एक मिश्रित भिन्न दे रखी है, तो हमारा काम क्या होगा, इसके लिए एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो 8 या 24 और 1 25/3। ठीक है, ये हो जाएगा और प्रतिशत का साइन लगा हुआ है बराबर 150। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, का दिख रहा है इसके लिए गुणा में चेंज कर लो और 25/3। ठीक है, अब प्रतिशत लगा हुआ है ऊपर, कहाँ, यहाँ पर प्रतिशत लगा हुआ है। जैसे ही ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 तो बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 बचा, ऊपर से यहाँ से x बचा है तो x ही गुणा करोगे 1 से, तो x से कम x हो जाएगा अपॉन यहाँ से 3 बचा, नीचे से यहाँ से 4 बचा तो 4 3 क्या हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा बराबर 150। तो यहाँ से x अपॉन 12 बराबर 150 अपॉन 1 गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 0, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। क्लियर होगी बातें। तो इस तरह का क्वेश्चन बेटा हमने कल भी किया था, x की वैल्यू पूछी गई थी तो x का मान हमने निकाल कर बता दिया कितना आया 1800। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस तरह का फॉर्मेट जब भी आए तो किस तरह से सॉल्व करना है आपके लिए बता रखा है। ठीक है, x/12 कैसे करके हुआ, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझ में आ गई होंगी। चलो आ जाओ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 37। ठीक है, 37 पे आ जाओ। क्वेश्चन है बेटा x का 16% बराबर 0.008। तो x की वैल्यू पूछी गई है। सेम क्वेश्चन है, का मतलब गुणा होता है, अपॉन में 100 कर लो बराबर 0.008। पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 1 लिखा जाएगा। कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा लो।
लगा लिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो बेटा, इसके लिए सॉल्व कर लो। 4 से काटोगे 4 चौक 16 और 4 25, ठीक है। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 2500, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब कट रहा है ये क्या, ये कट जाएगा। 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक। अब नहीं कटेगा। अब देखो ऊपर से क्या बचा, जो जो कट गया है जिसको हमने डिवाइड कर लिया है उसको नहीं लिखेंगे। अब लास्ट में जो पार्ट बचा है, ऊपर से क्या बचा, 4 बचा और x बचा, और x और 4 के बीच में किसका साइन है, गुणा का। तो 4 की x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x अपॉन में क्या बचा, सिर्फ 25 बचा, तो 25 लिख लो, बराबर ऊपर से क्या बचा, 1 बचा, अपॉन नीचे से क्या बचा, 125 बचा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जरूरत नहीं है आई थिंक बताने की आप लोगों के लिए कि क्यों हमने गुणा की। तो यहाँ से 25 से करोगे इसकी, तो क्या जाएगा, 25 एकम 25, ठीक है। अब देखो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है बेटा, x की वैल्यू पूछी गई है। तो x की जब वैल्यू पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि x जो है वो क्या रहेगा, बराबर के एक साइड अकेला रहेगा। तो x के बराबर में साथ में ये भी है, x के साथ में ये भी है, दो पार्ट हैं। तो हमें कुछ ना कुछ करके x के साथ वाला, मतलब x का जो फ्रेंड है, जो साथी है, उनको भगाना पड़ेगा दूसरी साइड। अब किस तरह से भगाओगे वो चीज़ देख लो। तो यहाँ से x, ठीक है, ये गुणा से दोनों क्या है, अभी अटैच हैं, मतलब जुड़े हुए हैं, इनके बीच में गुणा का साइन है, मैं बता रखा है मैंने, गुणा का साइन है, ठीक है। और ये भी क्या है, गुणा से है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को, 4 को कहाँ ले जाते हैं, अपॉन में, इसके लिए भी नीचे ले जाते हैं। अब क्यों ले गए हम लोग, कैसे, मतलब कैसे आपके लिए यहाँ पर ये पहुँच गया, बता रखा है। कोई भी है नंबर गुणा में है तो उधर जाके इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, जब हम बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तब, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/20 आ जाएगा। एक ऊपर से बचा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपका आंसर अभी नहीं आया है, आपका डेसिमल नंबर में पूछा गया है। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर इससे से कट किया हमने, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 0.05 आ गया, ठीक है। सेम बिल्कुल कैलकुलेशन वैसे ही है, बस इसमें क्या है, थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, नहीं हुआ है वो लग रहा है आपके लिए। यहाँ पर ये सभी गुणा से कनेक्ट थे, तो हमने x को वैल्यू जब निकालनी थी तो उसको एक साइड रखा, बाकी जो पार्ट दे रखा था उसके लिए हम बराबर के दूसरी साइड ले गए, और दूसरी साइड जब ले जाएंगे, इधर गुणा में है तो उधर जाके इसमें हो जाएंगे बेटा, भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल ली, 0.05 आई, ठीक है। चलो क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ अब, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, मज़ा आना चाहिए भाई, लगातार कमेंट चलने चाहिए, फालतू का कमेंट नहीं होना चाहिए, आपका स्टडी से रिलेटेड कमेंट होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1 इंटू 1 का 100%, छोटी ब्रैकेट ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है, प्लस 100 का 1%, ठीक है, के बराबर है, 1 का 100% प्लस 100 का 1% के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लो, 1 का मतलब गुणा बटे 100 प्लस 100 का मतलब गुणा 1/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट आए बेटा हट जाएगी, ठीक है, हमने ब्रैकेट हटा ली। तो ऊपर से क्या बचा, 1 बचा, 1 एकम 1 हो जाए, प्लस 100 से 100, यहाँ से 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, 1 1 क्या आ जाएगा बेटा, 2। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। सभी बच्चे भाई नोट्स बनाते चलो, डेली मैं कह रहा हूँ ये बात, नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, ठीक है। जब भी आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में, ओ सॉरी, जब भी आपका डाउट होगा, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे तो आपके सामने नोट्स बने होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, ठीक है। वरना क्या करोगे आप, तुरंत वीडियो को क्लास BMGNB क्लास सर्च करोगे, उसके बाद में वीडियो को देखने की कोशिश करोगे कि कहाँ पर वीडियो है, तो वीडियो को बार बार नहीं देखना है आप लोगों के लिए, बस एक बार नोट्स बना लो। जब समझ में नहीं आ रहा है कॉपी से भी, तब आप वहाँ पर देखो जाकर कि सर ने क्या समझाया है, कैसे बताया, तब देखना है आप लोग ले जाके, तो नोट्स बनाते चलो, ठीक है बेटा। चलो 39 पे आ जाओ, एक्स का 5%
कॉमा 20 हो तो x की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है x का 5% 20 हो, मतलब 20 के बराबर हो। जहां पर इस तरह से कॉमा लगा हो, x का 6% 15 के बराबर हो या 20 के बराबर हो या 25 के बराबर हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में इस तरह से दिया होता है x का 5% बराबर हो 20 के, x का 5% 20 के बराबर हो। क्वेश्चन में आगे लिख रखा है, देखो नहीं लिखा हुआ नहीं है, कुछ क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको समझना है x का 5% 20 हो, 20 हो। अगर हम इसका 5% निकालें तो उसका आंसर कितना आए, 20 आए। आपसे इनडायरेक्टली पूछा गया है, अगर चीज़ों को ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे, अब समझने का प्रयास करोगे तो आपके लिए समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x का 5% 20 हो। समझ में आ रही चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4 हो, कॉमा लगा दिया, 2 + 2 4 हो। इसी तरह से x का 5% 20 हो। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या है बेटा, x का 5% बराबर किसके होगा, 20 के होगा या नहीं होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 5/100 बराबर 20। ठीक है, 5 एकम 5, 5 20 तो यहाँ से x एकम x आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 20 बराबर 20 एकम 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से x एकम x बराबर क्या आ जाएगा 400। चेक करो भाई, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर हमारे 39 तक हो गए हैं बेटा, और बाकी आगे क्वेश्चन है न्यू टाइप का आपके क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और है 40 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप करके बताओगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए कमेंट सेक्शन में सभी के कमेंट होने चाहिए। होमवर्क पे ये बेटा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट किया करो। बहुत गलत बात है बेटा, देखो आपको पढ़ाया जा रहा है तो भाई आप पढ़ो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है तो करो, आपसे पूछा जा रहा है तो इतना कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो होमवर्क में ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है, किसका पहले आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, उसके आगे के जो क्वेश्चन है न्यू टाइप के स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब थोड़े अलग तरह के जो क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे थोड़ा अलग तरीके का होगा, नए तरीके का होगा। ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गए हैं, और आगे क्लास में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। और उम्मीद करते हैं जो आज हमने डाउट सेशन हमारा था, लेकिन कुछ ही बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछे थे तो डाउट सेशन नहीं हो पाया, बस उन क्वेश्चन को पिक करके आपके लिए बता दिया गया। उसके साथ साथ में आपका जो आगे क्वेश्चन हम कर रहे थे, आज लास्ट क्लास में छोड़े थे, उसके आगे क्वेश्चन लिए कंटिन्यू किए, आप जानते हो। ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहे हैं तो तुरंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, जी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पर हमें कोई भी आपका क्वेश्चन है, अभी तक जितनी क्लास हमने ली है, जितने चैप्टर कराए हैं उससे रिलेटेड, आप यहाँ पर हमें शेयर कर सकते हो बेझिझक, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए आई थिंक करने में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इसी तरह से आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हम आपके लिए पढ़ाते रहेंगे, और सिलेक्शन इस बार लेना है और हमें दिलाना है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।